दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि गुजरात में एक दिन में 12, महाराष्ट्र में 10 लोगों ने जान गंवाई। देश में 15,000 के पास पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में 300 से ज्यादा और गुजरात में 150 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यदि पूरे देश की बात करें तो एक दिन में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 36 लोगों ने भी जान गंवाई है और 957 नए मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही महामारी से जान जाने वालों का आंकड़ा 488 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,792 पर पहुंच गई है। हालांकि अब तक की 2,015 लोग उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। और राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक देश में जान गंवाने वालों की संख्या 504 हो गई है। आपको बता दें कि शनिवार को कुल 31 लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें गुजरात में 12, महाराष्ट्र में 10, राजस्थान व बंगाल में 2 और कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल में एक लोगों की जान गंवाने में शामिल हुए हैं। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अखबार वितरण पर लगाई पाबंदी और हुआ चौतरफा विरोध। जी हां, हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार ने 20 अप्रैल से प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से छूट देने की घोषणा तो की, लेकिन कर्मचारियों के जरिए घर घर अखबार पहुंचाने पर रोक लगा दी है। उसके इस प्रतिबंध का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र ने आगामी 20 अप्रैल से कई प्रकार के व्यवसाय शुरू करने की छूट दी है और इसी तर्ज पर राज्यों ने भी अधिसूचना जारी कर टीवी, डिजिटल मीडिया व अखबारों को छूट दी है। लेकिन शनिवार को इस अधिसूचना में परिवर्तन पर उद्धव सरकार ने घर घर अखबार वितरण पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि जब स्वास्थ्य संगठनों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अखबार से कोरोना का कोई डर नहीं है, तो सरकार को फेक न्यूज के इस दौर में विश्वसनीय सूचना के माध्यम अखबारों के वितरण पर पाबंदी के निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने उद्धव सरकार के इस निर्णय को मीडिया का गला घोटने वाला बताया है और अध्यक्ष प्रदीप मैत्रा ने कहा है कि यह आदेश पूरे प्रिंट मीडिया उद्योग एवं इसमें काम करने वालों पर बुरा प्रभाव डालेगा। और महाराष्ट्र के मंत्रालय एवं विधिमंडल वार्ताहर संघ ने कहा है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि अखबार सुरक्षित है, तो उनके वितरण पर प्रतिबंध समझ से परे है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को क्या प्रिंट मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर आ रही दिल्ली से है कि दिल्ली में बता दें कि जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाके में मचा हड़कंप। जी हम बात कर रहे हैं कि जहांगीरपुरी में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को इलाके में सी ब्लॉक में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और अधिकारियों ने सभी लोगों को नरेला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। और खास बात यह है कि इन सभी पीड़ितों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। जांच के बाद जिनमें लक्षण पाए जाएंगे उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा जाएगा। और बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित एक कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे और कुछ दिन पहले महिला की जान जा चुकी है। और जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक और बी ब्लॉक पहले से ही कंटेनमेंट जोन सील जोन घोषित किया था। और आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहने वाली 54 वर्षीय एक महिला राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थी। वहां पर चिकित्सकों ने कोरोना जांच के लिए नमूने लिए थे और जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला की जान चली गई थी और उसके स्वजनों ने 6 अप्रैल को अंतिम संस्कार कर दिया था। 8 अप्रैल को महिला में कोरोना होने की रिपोर्ट आई। इसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में उसके 15 रिश्तेदारों को नरेला में क्वारंटाइन में रखा था। इसके साथ ही पूरे सी ब्लॉक को सील कर लोगों में कोरोना की जांच के लिए सर्वे किया था। अधिकारियों ने बताया कि सी ब्लॉक और आसपास के इलाकों से 82 लोगों में कोरोना जांच के लिए नमूने लिए गए थे। इनमें सी ब्लॉक के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब बता दें कि कोरोना पर पैनी नजर रखने के लिए मनमोहन की अगुवाई में कांग्रेस ने गठित की 11 सदस्यीय कमेटी।
आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच देश की मौजूदा स्थितियों पर पैनी नजर रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल आदि चेहरों को भी प्रमुखता से रखा गया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष अब नियमित रूप से इस टीम के साथ कोरोना से जुड़े सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी और साथ ही आगे की रणनीति भी तय करेगी। इस टीम में मनीष तिवारी, जयराम रमेश, प्रवीण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ, सुप्रिया श्रीनेत, रोहन गुप्ता को भी रखा गया है और वहीं इस कमेटी का संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया गया है। और अब अगली खबर बता दें कि कोटा में फंसे बिहार के छात्रों की नीतीश सरकार से अपील, हमारी भी सुनो, हमें भी जाना है घर। जी हम बात कर रहे हैं कि राज्य सरकारों की आपसी विवादों में कोचिंग नगरी कोटा में फंसे हुए बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के छात्र अपने राज्य की सरकारों की तरफ मुंह बाएं देख रहे हैं कि काश उनकी सरकार भी उनके लिए योगी सरकार की तरह फैसला ले, उन्हें कोटा से किसी भी तरह निकाल ले। हालांकि अभी तक तो इनका अरमान राजनीति की भेंट चढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये छात्र अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और इनमें अपनी अपनी प्रदेश की सरकारों के प्रति रोष व्याप्त हो चुका है कि हमारी सरकारें हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। आपको बता दें ऐसे में बिहार और अन्य राज्यों के छात्रों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र अपनी सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ो, हमें घर जाना है। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर बिहारी छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। अब इस गुस्से में नीतीश के ट्वीट ने घी डाल दिया है। दरअसल बिहार से कोचिंग करने आए हुए कुछ छात्र अब नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर नीतीश चाहते क्या है, क्यों उन्हें कबूल ना करते हुए उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जब योगी सरकार अपने बच्चों को कोटा से निकाल सकती है और निकाल रही है तो नीतीश योगी सरकार के कदम पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में छात्रों का गुस्सा नीतीश सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है और छात्र अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। आपको बता दें छात्र नीतीश के ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार है कि छात्रों की सुध लेने को तैयार नहीं है और छात्रों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि नीतीश सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्हें मजदूरों का तो ख्याल है लेकिन देश के भविष्य का कोई ध्यान नहीं है। क्या ऐसे ही उनके प्रदेश की सरकार उनसे मुंह मोड़कर राजनीति करेगी? अपनी राज्य सरकारों से ये छात्र गुहार लगा रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एयर इंडिया का ऐलान, 4 मई से कुछ घरेलू, 1 जून से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की होगी बुकिंग। जी हम बात करें कि सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि ये सुविधा सीमित होगी, इसके मद्देनजर कंपनी ने बयान जारी किया है। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस के देशव्यापी संकट को देखते हुए हमने घरेलू उड़ानों के लिए 3 मई 2020 तक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग पर 31 मई 2020 तक टिकटों की बुकिंग पर रोक लगाई गई है। हालांकि 4 मई से चुनिंदा घरेलू उड़ानें और 1 जून 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग जारी होगी। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत में रेल, बस और हवाई सेवाएं पूरी तरह बंद हैं और कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कमर्शियल उड़ानें पहले 14 अप्रैल तक निलंबित की थी। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने जाने के बाद एयर इंडिया ने बुकिंग को स्थगित ही रख दिया था। और अब बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों और छात्रों को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। फेसबुक पर लिखा खुला पत्र। जी आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहार निवासी मजदूरों के बाद दूसरे राज्य में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा विशेष बसों से राजस्थान के कोटा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सूबे के छात्रों को लाने का प्रबंध किया गया है। अब बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है
और साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सूबे के छात्रों को दूसरे राज्य में वापस बुलाए जाने के फैसले को लेकर ट्विटर पर तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करे, जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारियों से विशेष अनुमति लेकर आए, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोक प्रदेश में नहीं घुसने दिया। विद्यार्थी हो या अप्रवासी मजदूर, बिहार सरकार ने संकट में सभी को त्याग दिया है। तेजस्वी यादव ने अब फेसबुक पर मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र लिखा है। आपको बता दें, बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है? अप्रवासी मजदूर वर्ग और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है? विगत कई दिनों से देश भर में फंसे हमारे बिहारी अप्रवासी भाई और छात्र लगातार सरकार से घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंग रही है। आखिर उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि हर राज्य की सरकार को कोटा में फंसे छात्रों को अपने राज्य पर बुला लेना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तब अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली और यूपी में सुबह हो सकती है बारिश, जाने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का हाल। जी हम बात करें कि दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है, वहीं आसमान बादलों से घिरा हुआ है। दिन में खिली धूप के बाद शाम को राजधानी और उसके इलाके में तेज हवा चलने के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी और बारिश की वजह से पश्चिमी विक्षोभ माना जा रहा है, जिसके चलते काफी तेज हवाएं चली और बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए तेज हवाओं की भविष्यवाणी की थी। आपको बता दें कि पटना में कोरोना वायरस से पूरा देश इस समय जूझ रहा है। इसके साथ ही अब मौसम की मार किसानों पर पड़ी है। उत्तर प्रदेश समेत बिहार के मुजफ्फरपुर समेत आसपास के इलाकों में शुक्रवार की देर रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल तहस नहस कर दी है। और वहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि की वजह से कई किसानों के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और किसानों का कहना है कि पानी लगने से पके हुए गेहूं की फसल अब नष्ट हो जाएगी। देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे तक बार बार मौसम का मिजाज बदलेगा और देश के कुछ हिस्सों में सोमवार तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। देश के कुछ हिस्सों में हल्की से और इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और वहीं कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और वहीं गरज और चमक के साथ हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। अगले 24 घंटे में तेलंगाना और कर्नाटक में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।